बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। चंद रोज़ कबल हुकाम की जानिब से की जाने वाली गैर मजाज कब्जाजात के खिलाफ की जाने वाली इन्हेदामी कार्रवाई के खिलाफ खुद को आग लगा देने वाला नौजवान आज अपने जख्मों से जाबर ना हो पाया। गांदरबल का रहने वाला 27 साल आमिर हमीद शाह ने गांदरबल के गंदरहामा में वाक़ अपने कॉम्प्लेक्स को हुकाम की जानिब से मुनहदिम करने पर एहतजाज करते हुए खुद को आग लगा ली थी। तहम आज वो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज के दौरान इंतकाल कर गया। और दूसरी जानिब सरहदी ज़िले कुपवाड़ा में आज पटवारी एसोसिएशन की जानिब से DC ऑफिस के रूबरू धरना दिया गया है। पटवारी एसोसिएशन ने जम्मू में 2 पटवारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जुल्म जबर की पट्टी में इंसाफ पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल जेंट के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, इत्तेहादे पटवारियों जिंदाबाद, इत्तेहादे पटवारियों जिंदाबाद। सदरे जिला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सदरे जिला आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सदरे सूबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई वोट जस्टिस, कोई जस्टिस। हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात को मुतालबात पूरा करो, पूरा करो। के पटवार से हमारी मांगे पूरी करो। एक्चुअली जो रिकॉर्ड वो डैमेज्ड है, मिसिंग नहीं है। बहुत पहले का बना हुआ है, 1957 में सेटलमेंट हुआ है, तब से रिकॉर्ड अब तक इस्तेमाल हुआ है और जो इस्तेमाल होते होते वो दरीदा हो चुका है। यथेस मनो पर छुनमुचो वो दरीदा हो चुका है, अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। अब गवर्नमेंट उसको कहती है कि ये मिसिंग रिकॉर्ड है, एक्चुअली वो मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात है, जम्मू में 2 पटवारी साहिबान, अक्सर हम पटवारी यही करते हैं कि दिन में लोगों का काम करते हैं, शाम को यही जमाबंदी साथ उठाते घर में बनाते हैं। जम्मू में 2 पटवारी बना रहे थे, घर में रिकॉर्ड जमाबंदी बना रहे थे और उन्होंने एक रिटायर शुदा एक पटवारी को भी लाया था कि वो उनकी हेल्प कर रहा था। उसी बुनियाद पर उनको घर में छापा डाला गया, वहाँ बताया गया, ये प्रोपेगेंडा बनाया गया कि उनके घर में रिकॉर्ड पाया गया। वो नया रिकॉर्ड था जो वो रिकॉर्ड लिख रहे थे, उसके लिए और उसके लिए गवर्नमेंट की ऑलरेडी डायरेक्शन है। गवर्नमेंट ने पुराने पटवारी वहाँ अपॉइंट भी किए थे, उनको 30,000 दे रहे थे तनख्वाह। फिर उनको जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहा, उनको कह दिया कि नहीं, अब पटवारी हम लोग, चूँकि काम हमारा था, हम जेब में से उनको पैसे देकर किसी को अप्रोच पर लाते थे, हमारा कोई अपना होता था, उसको लिखवाते थे घर में रिकॉर्ड। वही घर में रिकॉर्ड लिखवाते थे, उन पे छापा डाला गया, वहाँ पे उनको वो रिकॉर्ड पाया गया, फिर बनाया गया प्रोपेगेंडा कि ये रिकॉर्ड वो मिसिंग रिकॉर्ड था। एक्चुअली वो रिकॉर्ड वो नहीं था। और जो मिसिंग रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है, वो रिकॉर्ड दरीदा हो चुका है 1957 से। आज ये डिजिटलाइज, हमने ये इनको ये मशवरा दे दिया कि इस रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करें। रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रहे हैं, वो भी पटवारियों ने किया। दूसरी बात देखो, पटवारी के पास कोई ऑफिस नहीं है। हम दिन में काम करते हैं कि हम किराए पर लेते हैं कोई कमरा, उसको अपने जेब से पैसा देते हैं। कभी किसी पटवारी को रेंट नहीं दिया गया। 2-3 पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 पटवार खाने हैं, वो भी इस हालत में है कि वहाँ बैठना शर्म की बात होती है। और श्रीनगर के सरकारी अस्पताल बोन एंड जॉइंट बरजुला में आतिशबाजी के बाद तमाम मरीजों को यहां से BNJ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाज़ह है कि शदीद तरीन आतिशबाजी के वाक़े ने अस्पताल को शदीद नुकसान पहुँचाया है।
ख्याल है कि गुज़िश्ता शब श्रीनगर के बरजुला में वाक़ हड्डियों और जोड़ों के सरकारी अस्पताल में होने वाली शदीद आतिशज़दगी के नतीजे में अस्पताल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाकिस्तान हुआ। इस हवाले से ACS विवेक भारद्वाज और श्रीनगर मेयर जुनेद अजीम मट्टू ने अपना रद्द अमल दिया है। कल रात को बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जो है हमारा, उसके अपर फ्लोर में आग लगी। ऑपरेशन थिएटर में आग लगी। ये इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर था, मेन ऑपरेशन थिएटर नहीं था। बाकी जो वार्ड्स हैं वो सलामत हैं और सबके सहयोग से हम सारे पेशेंट्स को यहाँ से निकाल पाए। किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। यहाँ के जो आम आदमी हैं, हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, समय बिल्कुल ठीक टाइम पर फायर ब्रिगेड भी आई। डिवीजन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजरीज नहीं हुई हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही इसको हम वापस ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। आपने देखा होगा कि आज ही सुबह से ही सारे कर्मचारी यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ये कश्मीर की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हॉस्पिटल 20 के आसपास मेजर सर्जरी रोज़ होती हैं, इसलिए इसको जल्दी ही ऑपरेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले हम चाहते हैं कि OPD भी शुरू हो जाए। सर, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के जो इंतजाम है उनका फेलियर नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर आग रोकना काफ़ी मुश्किल हो। आपने देखा होगा कि आग बहुत ही बखूबी तरीके से रोकी गई है। और दूसरी जानिब भदरवा के उदराना इलाके में भी एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जिसमें एक 3 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जलकर खाकिस्तान हुआ है। इस आतिशज़दगी के नतीजे में लाखों रुपए के अमलाक जलकर खाकिस्तान हुई हैं। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास आग शुरू हुई, तो हमें 12:15 के करीब में पता चला, क्योंकि जब मुझे चाचा के लड़के ने फ़ोन किया यहाँ आग लगी है, तो मैंने कहा कहाँ आग लगी है? कहा तेरी दुकान में आग लगी, तो जल्दी आ जा। तो मैं जब तक घर से यहाँ पहुँचा तो मैं यहाँ से वहाँ से उस कोने से देखा तो तीसरा छत मेरा तकरीबन सब जल गया, बिल्कुल राख हो गया था वो। मगर यहाँ पे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने थोड़ा तब तक ना मेरा नीचे वाला शटर का ताला तोड़ने की कोशिश की थी, मगर वो टूटा नहीं था। फिर हमने इनको राड और झब्बल के साथ तोड़ा, जिसमें मेरे 2 सिलेंडर नीचे भी थे और ऊपर मेरा किचन था। तीसरे छत पे मेरी बुटीक थी, जिसकी कल मैं ओपनिंग कर रहा था। तो मैं यहाँ पे जो बैंक मैनेजर हैं, मैं उनसे ही ओपनिंग करवा रहा था, मगर फायर की वजह से वो ओपनिंग नहीं हो पाई। तो आप देख सकते हैं पूरा राख हो गया है। दूसरे छत पे मेरी फ्लोरिंग का काम कर रहा था, तो मैं पैनलिंग का काम करता था, तो वो भी जल के राख हो गया। उसी के पीछे एक छोटा सा किचन था मेरा, जहाँ पे मैं रेस्टोरेंट वगैरह का सामान बनाता था। उधर मेरे पास 2 सिलेंडर थे। तो सिलेंडर फायर आग लगने की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से जो मेरा तीसरा छत तो गिर गया था, दूसरा छत भी गिर गया और पहले छत में भी मेरे में आग लग गई, जिसमें मेरा रेस्टोरेंट का काफ़ी सामान था, जिसमें ये कुर्सियाँ टेबल वगैरह थे, काउंटर फ्रिज थे, ये मिठाई के काउंटर थे, तो पिज़्ज़ा मशीनें थी, डीप फ्रीज़र वगैरह थे सब।
कंगन पुलवामा देहात के लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। बरहम मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि कंगन पुलवामा में मकामी देहात को साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। लोगों के बकौल महकमे की जानिब से 2019 से इस गाँव को साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा है, जबकि मकामी लोगों को महकमा जल शक्ति की जानिब से बदस्तूर चार्जेस ज़रूर वसूल किए जा रहे हैं। मकामी लोगों ने महकमा के आला अफसरान से ख़ास तौर पर ज़िले की तरक्की वाले कमिश्नर पुलवामा शाजिद चौधरी से इस मसले को हल किए जाने की अपील की। पुलवामा से बात कर रहा हूँ, इरफान रशीद। हमारी बिल आती है, हमारा जो पानी है गंदे नाले की पानी है, आप दिखा सकते हो यहाँ कैमरे की तरफ, लेकिन हमारे पास नल का पानी नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन बिल आती है हमारी पूरी। डिपार्टमेंट क्यों भेजती है हमारी ये बिल, हमें तो समझ नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट का। हमारे पास तो ये देखिए आप, ये कागजात 2019 से 2017 से हमारे पास पानी नहीं है, 5 साल हुए हमारे पास पानी नहीं है। लेकिन ये जो है नल का पानी आप लगाओ ना ये टंकी, फिर अच्छी तरह से ये बिल फिल्ट्रेशन प्लांट, फिर हम फिल्ट्रेशन प्लांट की बिल देंगे अच्छी तरह से। इसमें क्या है? मैं कंगन पुलवामा का रहने वाला हूँ। कंगन पुलवामा से खाली 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यहाँ हमें पानी की कोई सहूलियत नहीं है। जो हम पीते हैं गंदा पानी पीते हैं। 17 तक यहाँ पानी था, लेकिन गंदा पानी था, बिल्कुल नाले में पाइप लगाई हुई थी, वही हमारे घर में आता था। इसकी हम बिल नहीं देंगे, ड्रिंकिंग वाटर की बिल देंगे। जब अच्छा पानी हमारे घर में पहुँचेगा, ड्रिंकिंग वाटर पहुँचेगा तो बिल देंगे। जो ये डिपार्टमेंट बिल भेज रहा है हम ये अदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 100 घर वो हैं जिनके पास बिल्कुल पानी नहीं है, बाकी 100-150 हैं उनके पास। और किश्तवाड़ में मकामी पटवारी एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। इन्होंने मुख्तलिफ हरासानियों के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया है। हुकाम से मुतालबा किया गया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। बेसिकली हमारा मेन मकसद जो इस टाइम से स्ट्राइक पे जाने का है वो ये है कि हमारे चंद साथियों को जम्मू में मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड से लेके उनको उससे रिलेटेड उनको अरेस्ट किया, लेकिन फैक्चुअल जो उसके पीछे फैक्ट्स जो हैं वो उनने खंगालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एकदम से उनको अरेस्ट किया विदाउट कोई उनकी वेरिफिकेशन करे, कोई उस पर कमेटी तश्कील करे कि उनका रीज़न क्या है, उनको क्या वो सच में इसमें इन्वॉल्व हैं नहीं हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो एक पटवारी वहाँ पे एक इस टाइम अरेस्ट है वो 2013 या 2019 बैच का है। श्रीनगर के मिज़मा इलाके में मकामी ताजरीन ने आज अपनी दुकानात बंद करते हुए महकमा ट्रैफिक कंट्रोल के खिलाफ मुजाहरा किया है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि श्रीनगर में सुबह के ताजरीन को दरपेश मसाइल से इन्हें निजात दिलाई जाए। हमको कारोबार करने का बरादरी बोय दुकानदार वोनक है वोनक खले अस क्या कर युहाय रटक अमि दगुक मे वोनक है यह बेमार अमिस मत कर किन हकानी बुति रोटोस बेकिस नफरस कर लत मोनी यह कानून का वो पालन क्या करो तो वो था पेर जुलो क्या करो वाले ट्रैफिक पुलिस वाले। मतलब ये क्या करते हैं कि ये आते हैं, गाड़ी देखी है उस पर चालान लगा देते हैं, ये फोटो उठा के बोलते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं। जब कोई बेचारा गांव से यहाँ काम करने के लिए आएगा तो उसको जब यहाँ चालान हो जाएगा तो वो दोबारा यहाँ आने की कोशिश ही नहीं करेगा। हमारा मार्केट इन्होंने खत्म कर दिया। ये यहाँ मतलब हमारी जो बिजनेस है वो सब खत्म हो गए, फ्लॉप हो गए। हम तो GOC 15 कोर कमांडर DP पांड्या बॉलीवुड अदाकारों और ग्लोकारों ने आज गुलमर्ग में मुनक़िदा विंटर फेस्टिवल में शिरकत की है। वाज़ेह के 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन रहा है। में आके मुझे बहुत खुशी हुई और एक्चुअली आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर एंड टू बी अ गेस्ट ऑफ द आर्मी। और यहाँ जो परफॉर्मेंसेस मैंने देखी, जो उन लोगों ने डांस किया, लोकल सिंगर्स ने गाना गाया, बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया। चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इट इज़ सेफ। और मैं वापस जाके बोलने वाली हूँ कि यहाँ पर आके शूटिंग करो। इतना खर्च करके प्रोड्यूसर्स बाहर गांव जाते हैं और शूटिंग्स करते हैं, मगर यहाँ पर सब कुछ है। You have the snow, you have जैसे पहलगाम है, it's just heaven on earth, it's beautiful। को 3 दिन ये गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल जो आज एक मार्कवी इवेंट है कश्मीर के कैलेंडर का, और खास तौर से गुलमर्ग के लिए यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर काफ़ी इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन पेंटिंग कॉम्पिटिशन से लेकर के कई स्पोर्टिंग इवेंट्स, एडवेंचर इवेंट्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस तरह के जब इवेंट होते हैं 2-3 दिन के अंदर, तो लोगों को बाहर एक मैसेज जाता है कि अगर सब लोग यहाँ पे आके गाना गा रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहा है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो उनको ये मालूम चलता है कि यहाँ पे हालात अच्छे हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की इवेंट हो, और सक्सेस जब ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद में और लोग यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। जाहिर है उससे हमारे कश्मीर की इकॉनमी पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाज़त।